इस आदमी के पास एक मुर्गी होती है जो हर रोज सुबह एक सोने का अंडा देती है। आदमी उस अंडे को बाजार में जाकर बेचता और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन मुर्गी की तबीयत खराब हो जाती है और मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। फिर मालिक उसे अंडा देने वाली दवा खिला देता है और मुर्गी पहले से ज्यादा अंडे देने लगती है। एक दिन कुछ पुलिस वाले आते हैं और आदमी के घर पे छापा मार देते हैं। फिर सारा सोना और मुर्गी लेकर चले जाते हैं और आदमी रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना शहद को देखकर लालच में आ जाता है और खूब मजे से शहद खाने लगता है। शहद बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी मधुमक्खियां ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गईं और मुन्ना के पीछे पड़ गईं। मुन्ना भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां उसको पकड़ लेती हैं और उसके शरीर पर अपना घर बना लेती हैं। बेचारा मुन्ना दर्द से बहुत तड़प रहा था। जब गाय ये सब देखती है तो बहुत रोने लगती है और एम्बुलेंस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस आ जाता है और डॉक्टर जल्दी से मुन्ना के पास जाते हैं। फिर बेचारे मुन्ना को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं और कुछ दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है। ये क्या, इन डॉक्टरों के लिए अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? गाय अपने शहद की खेती में मेहनत से काम करती है और सारे शहद को इकट्ठा करके डिब्बे में भर लेती है। गाय शहद को बाजार में बेचकर अपना घर चलाती है। तभी कुछ मधुमक्खियां मिलकर एक आदमी पर हमला कर देती हैं। आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर में सूजन आ जाता है। फिर वह गुस्से में आकर शहद फार्म के अंदर आ जाता है और गाय की सारी शहद की खेती को बर्बाद कर देता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय का भूख के मारे बुरा हाल था। गाय एक गांव में चली जाती है और गांव वालों से चारा मांगने लगती है। गांव वाले गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और गांव वाले गाय को गांव में रख लेते हैं। गाय गांव में रहने लगती है। तभी एक दिन एक चोर गांव में आता है और गांव से एक बाल्टी चुराकर भाग जाता है। गांव वाले चोरी का इल्जाम गाय के ऊपर डालकर गाय को गांव से भगा देते हैं। गाय अपने ऊपर चोरी का इल्जाम सुनकर बहुत रोती है और एक पेड़ के नीचे जाती है फांसी लगाकर। वहीं पर अपनी जान दे देती है। यह क्या, आपने इस हिम्मती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बार सूखा से सारे जानवर मर रहे होते हैं। दादी और गाय सबकी जान बचाने की सोचते हैं। फिर दादी और गाय जंगल से लकड़ियां काटती हैं और सिर पर रखकर ले आती है। फिर उन्हीं लकड़ियों से एक हवाई जहाज को बनाते हैं। फिर दादी और गाय हवाई जहाज से बादलों पर जाने लगते हैं। फिर बादलों पर पहुंच जाते हैं। फिर दादी और गाय बादलों पर ढेर सारे बर्फ को रख देते हैं, जिससे जोरों से बारिश होना शुरू हो जाता है। दादी और गाय खुश हो जाते हैं। फिर सभी जानवर पानी पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। दादी और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय एक दिन 1 लाख लीटर दूध देती है, लेकिन अगले दिन एक भी बूंद दूध नहीं देती है। इससे दादी गाय को डंडे से मार के भगा देती है। फिर गाय रोते हुए शहर चली जाती है। तभी गाय को रास्ते में एक केले से भरा ट्रक दिख जाता है। फिर गाय ट्रक से केले को खाने लगती है। फिर गाय शहर में करोड़ों लीटर दूध देना शुरू कर देती है, जिससे पूरा शहर में दूध का बाढ़ आ जाता है। लोग दूध में डूब जाते हैं। गाय यह देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और गाय खेत में सब्जियां तोड़ रहे होते हैं कि तभी दादी के सामने एक सांप आ जाता है और दादी को डस लेता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और दर्द से रोने लगती है। गाय जल्दी से मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी गाय के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह तुरंत दादी को दवा पिला देती है। फिर दादी ठीक हो जाती है और गाय को गले से लगाकर रोने लगती है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय शहद को देखकर लालच में आ जाती है और खूब मजे से शहद खाने लगती है। शहद बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी मधुमक्खियां ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गईं और गाय के पीछे पड़ गईं। गाय भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मधुमक्खियां उसे पकड़ लेती हैं और उसके शरीर पर अपना घर बना लेती हैं। बेचारी गाय दर्द से बहुत तड़प रही थी। जब मुन्ना ये सब देखता है तो बहुत रोने लगता है और एम्बुलेंस को फोन करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और डॉक्टर जल्दी से गाय के पास जाते हैं। फिर बेचारी गाय को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं और कुछ दिनों में गाय ठीक हो जाती है। यह क्या, इन डॉक्टरों के लिए अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक प्रेग्नेंट गाय घास खा रही होती है कि तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी गाय का मालिक उसे देख लेता है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर देता है और डॉक्टर जल्दी से भागते हुए आते हैं। फिर गाय को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं और गाय 2 नन्हे बच्चों को जन्म देती है। ये क्या, इस माँ के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? बेचारी गरीब गाय सड़क पर बैठकर भीख मांग रही थी। तभी कुछ माफिया डॉन आ जाते हैं और गाय को डराने और धमकाने लगते हैं। फिर गाय का सारा पैसा छीनकर भाग जाते हैं। गरीब गाय रोने लगती है और रेड बुल को फोन करती है। रेड बुल गुस्से में आता है। फिर सभी को कार सहित तोड़कर चटनी बना देता है।
फिर रेड बुल गाय को पैसा वापस करके तुमसे बोलता है, इस गौ माता की कसम अगर सब्सक्राइब नहीं किया। अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जमाना है। गाय केला बेचने के लिए बाजार जा रही होती है। तभी कुछ माफिया बंदर सड़क पर सिगरेट पी रहे होते हैं। फिर वे लोग बेचारी गाय का रास्ता रोक लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। माफिया बंदर उसका सारा केला छीन लेते हैं और जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। गाय तुरंत रेड बुल के पास फोन कर देती है। रेड बुल भागते हुए उसके पास आ जाता है और वह माफिया बंदरों को पकड़कर खूब मजा चखाता है। लेकिन रेड बुल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना ईद के दिन बहुत खुश था और गाय उसे नया नया कपड़ा पहनाकर तैयार कर देती है। मुन्ना मम्मी से ईद के पैसे ले लेता है और दोस्तों के साथ मेला देखने चला जाता है। तभी मेले में कोई चोर उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। मुन्ना तुरंत अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर मुन्ना अकेला बैठकर रोने लगता है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना भूकंप के कारण इस पत्थर के नीचे दब गया था। तभी एक हाथी भी भाग रहा था और उसकी नजर मुन्ना पर पड़ती है। वह तुरंत पत्थर हटाकर उसे बचा लेता है। बेचारा हाथी मुन्ना को पीठ पर बैठाकर भागने लगता है। फिर वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हाथी मुन्ना का बहुत ख्याल रखता था। अचानक एक पेड़ टूटकर हाथी के ऊपर गिर जाता है और बेचारा हाथी उसके नीचे दबकर मर जाता है। मुन्ना उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय ट्रक में सब्जी भरकर बेचने बाजार जा रही थी। तभी कुछ जिद्दी बंदर उसके रास्ते में आ जाते हैं। फिर ट्रक पर चढ़कर उसकी सब्जियां नीचे फेंकने लगते हैं। जिद्दी बंदर गाय को मारने लगते हैं और गाय तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस तुरंत गाय के पास आ जाती है और गाय अपनी पूरी दर्द भरी बात बताती है और बंदरों से बदला लेने के लिए उसे एक वर्दी पहना देते हैं और गाय उन बंदरों को हथकड़ी पहनाकर खूब नचाती है। फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। ये क्या, पुलिस वालों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। चिंटू गाय को चराने खेत ले गया था। तभी अचानक एक सांप चिंटू को डस लेता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गाय तुरंत सपेरे को फोन करके बुलाती है। अचानक एक नागिन आती है और जल्दी से झाड़ निकाल देती है। थोड़ी देर में चिंटू ठीक हो जाता है और सपेरा भी वहां भागते हुए आ जाता है। फिर गाय उसे सारी बात बताती है, लेकिन सपेरा उसे झूठ समझकर गाय को मारने लगता है और गाय रोने लगती है क्योंकि गाय के लिए तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी रोज ढेर सारा दूध देती है। दादी रोज दूध को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दादी का सारा दूध बिक जाता है और दादी खूब पैसे कमाती है। ऐसे ही एक दिन दादी बाजार में दूध बेच रही थी। तभी बकरी के पास एक कसाई तलवार लेकर आता है और बकरी के ऊपर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण बकरी वहीं पर मर जाती है। फिर कुछ देर बाद दादी आती है। बकरी को मरा देखकर उदास हो जाती है। फिर दादी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और मुन्ना दवा लेने बाजार जा रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर दोनों के ऊपर बिजली गिर जाती है और दोनों गिरकर मर जाते हैं। मुन्ना के पापा घर बैठे दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है और दोनों नहीं आते। तो रेड बुल घबराया हुआ उन्हें ढूंढने निकल जाता है और देखता है कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। बेचारा रेड बुल रोने लगता है, फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना और गाय दोनों जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। अचानक गाय के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और वह सीधा मुन्ना के सिर में लगती है। मुन्ना घायल हो जाता है और दर्द से रोने लगता है। गाय घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है। गाय एम्बुलेंस का इंतजार कर रही होती है कि तभी मुन्ना दम तोड़ देता है। यह सब देखकर गाय को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और डॉक्टर गाय को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गाय की भी मौत हो जाती है। ये क्या इस माँ के बलिदान के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? ये भूखी गाय घास खा रही होती है कि तभी गाय के मुंह में आग लग जाती है और धीरे धीरे आग उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। गाय दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी आदमी ये सब देखकर घबरा जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और गाय के शरीर पर पानी डालने लगती है। धीरे धीरे आग बुझ जाती है और डॉक्टर गाय को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं और गाय की जान बच जाती है, लेकिन बेचारी गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय बहुत मेहनती है। पूरा दिन खेत में काम करती है, केले की खेती करती है और दिन भर खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा हो जाता है और गाय खेत में टहल रही थी। एक दिन हरामी भालू गुस्से में आरी लेकर खेत में आ जाता है और गाय के लगाए हुए सारे केला तोड़ता और फेंक कर बर्बाद कर देता है।
गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और भालू को खेत से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन भालू उसे मारने लगता है। भालू ताकतवर होने की वजह से गाय को उठाकर पटक देता है। गाय जख्मी हो जाती है और पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और हरामी भालू को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। बेचारी गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय एक दिन लाखों लीटर संतरे का जूस देती है। फिर दादी संतरे के जूस को मजे से पीती और संतरे के जूस में ही रोज नहाती। एक दिन दादी की गाय करोड़ों लीटर नींबू का जूस देती है। फिर दादी नींबू के जूस को पीने लगती है। तभी दादी को जूस खट्टा लग जाता है। फिर दादी नींबू के जूस में ही डूबकर मर जाती है। गाय ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादा कड़ी धूप में खूब दिल लगाकर मेहनत से काम कर रहा था। गाय उसका साथ देने खेत आई थी। तभी फावड़ा दादा के पैर में लग जाता है और वह रोने लगता है। गाय दादा का जख्म देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगती है। थोड़ी देर में गाय अस्पताल पहुंच जाती है और डॉक्टर दादा का अच्छे से इलाज करते हैं। दादा ठीक हो जाता है और गाय को चूमने लगता है, लेकिन गाय के लिए एक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बीमार होने की वजह से दूध नहीं दे रही थी, तो दादी उसे कुछ पैसों के लिए एक आदमी को बेच देती है। फिर आदमी गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके इलाज के लिए दवा लाकर खिला देता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ दिनों में गाय स्वस्थ हो जाती है और फिर से ढेर सारा दूध देने लगती है। आदमी दूध बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता है और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन दादी वहाँ से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर उस गाय पर जाती है। फिर दादी और गाय खूब रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय घास खाकर इस गड्ढे के पास आती है। पानी पीने के लिए गड्ढे में कूद जाती है। फिर गाय के शरीर से हजारों सांप लिपट जाते हैं, जिससे गाय मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी गाय का मालिक गाय को देख लेता है और वह तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन लगा देता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और गाय के शरीर पर पानी के तेज प्रेशर से सांपों को भगाने लगती है। फिर सारे सांप गाय के शरीर से भागने लगते हैं। गाय को रेस्क्यू टीम सही सलामत बचा लेती है। आपने इन रेस्क्यू टीम वालों के लिए एक लाइक नहीं किया। मुन्ना के पिता का देहांत होने की वजह से अब उसकी माँ अकेले ही घर का खर्चा चलाती है और गाय मुन्ना को घर पर अकेला छोड़कर साइकिल से नौकरी पर चली जाती है। एक दिन गाय के काम पर जाने के बाद मुन्ना घर पर अकेला खेल रहा था। तभी एक भूखा शेर चुपके से घर के अंदर घुस जाता है और शेर ने झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़ों में दबाकर अपने घर ले गया। गाय शाम को जब घर लौटी तो देखा कि मुन्ना घर पर नहीं है। वह घबराकर पूरे घर में उसे खोजने लगी, लेकिन जब उसे मुन्ना नहीं मिला तो उसने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस घर पर पहुंच जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है और पुलिस वाले उसकी बात मानते हुए तुरंत मुन्ना की तलाश में शेर के घर निकल पड़े। जब पुलिस शेर के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शेर मुन्ना को खाने ही वाला था। पुलिस ने तुरंत शेर को पकड़ लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले गए और मुन्ना को घर ले गए। गाय मुन्ना को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मुन्ना फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा हरे घास को खा रहा होता है। तभी गलती से घोड़े के शरीर में आग लग जाता है। घोड़ा चिल्लाते हुए भागने लगता है। घोड़ा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े के पास आता है और फोन करके फायर ब्रिगेड वालों को बुलाता है। फायर ब्रिगेड वाले दौड़ते हुए आते हैं। पाइप से घोड़े के ऊपर पानी का प्रेशर मारने लगते हैं। धीरे धीरे आग बुझता चला जाता है और फायर ब्रिगेड वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह प्रेग्नेंट गाय सब्जी लेने दुकान जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। गाय दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। तभी वहाँ एक भला आदमी आता है और गाय की तकलीफ देखकर एम्बुलेंस को फोन करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर जल्दी से भागकर उसके पास जाते हैं और डॉक्टर गाय को उठाकर एम्बुलेंस में डालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं। थोड़ी देर में गाय 2 बच्चों को जन्म देती है और गाय पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों, इन डॉक्टरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।
ये गाय पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर गाय के शरीर से सैकड़ों बिच्छू लिपट जाते हैं। तभी गाय मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर गांव वालों की नजर गाय के ऊपर पड़ती है। गांव वाले गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और गाय के शरीर से बिच्छुओं को हटाने लगते हैं। फिर पानी के तेज प्रेशर से बिच्छुओं को भगाने लगते हैं। फिर सारे बिच्छू भाग जाते हैं और गाय को गांव वाले बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेड बुल एक मोटे आदमी को बिठाकर घर ले जा रहा था। फिर रेड बुल चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। हरामी आदमी उसे आलसी कहकर मारने लगता है। फिर रेड बुल हिम्मत करके उसे उठाकर ले जाने लगता है। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचा देता है। जब रेड बुल उस आदमी से पानी मांगता है तो आदमी उसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रेड बुल का बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा प्यास के मारे इस गड्ढे के पास आता है और गड्ढे में पानी पीने के लिए कूद जाता है। फिर घोड़े के शरीर से सैकड़ों सांप लिपट जाते हैं, जिससे घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी घोड़े को एक आदमी देख लेता है और तुरंत फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। घोड़े को गड्ढे से बाहर निकालकर पानी का तेज प्रेशर से सारे सांपों को घोड़े के शरीर से भगाने लगते हैं। फिर सारे सांप भगने लगते हैं और रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट में सवार होती है। जैसे ही रॉकेट आसमान में पहुंचता है, अचानक कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। गाय तुरंत हाई अलर्ट हो जाती है और जल्दी से फैसला ले लेती है। फिर रॉकेट को स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित लैंड करा देती है। वहां के लोग उसकी समझदारी और हिम्मत की तारीफ करते हैं और गाय खुशी खुशी उनके साथ समय बिताती है। 9 महीने बाद रॉकेट धरती पर लौटने के लिए फिर से उड़ान भरता है और 17 घंटे बाद यह सफलतापूर्वक समुद्र में लैंड कर जाता है। जैसे ही गाय बाहर आती है, लोग उसका शानदार स्वागत करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। गाय के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय रोज लाखों लीटर संतरे का जूस देती। फिर दादी संतरे के जूस को मजे से पीती और रोज संतरे के जूस में नहाती। तभी एक दिन दादी की गाय करोड़ों लीटर तरबूज का जूस देती है। फिर दादी जूस को मजे से पीती। फिर दादी तरबूज की जूस में नहा रही थी। तभी दादी की तबीयत अचानक से खराब होता है। दादी जूस में डूबकर मर जाती है। गाय ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बीमार रेड बुल के पास दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह हमेशा उदास रहता था। फिर वह शहर में नौकरी खोजने चला जाता है। रेड बुल को परेशान देखकर एक आदमी उसका हाल पूछता है और रेड बुल रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। दयालु आदमी उसे नौकरी दे देता है। फिर रेड बुल खुश होकर दिन भर मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह पैसे लेकर घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में कुछ माफिया बंदर बाइक लेकर आ जाते हैं और रेड बुल का पैसा छीन कर भाग जाते हैं। रेड बुल बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी एक चमत्कारी बाबा वहां से गुजर रहे होते हैं। रेड बुल बाबा को रोते हुए सारी बात बताता है। फिर बाबा उन माफिया बंदरों को पकड़कर जेल भिजवा देते हैं और उनसे पैसे लेकर रेड बुल को वापस कर देते हैं। फिर भी रेड बुल रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। पूरा दिन खेत में काम करती है, आम की खेती करती है और खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और गाय बाग की रखवाली करती है। एक दिन हरामी भालू खेत में आ जाता है और सारा आम तोड़ता और फेंक कर बर्बाद कर देता है। गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और भालू को डांटने जाती है, लेकिन भालू ताकतवर होने की वजह से गाय को उठाकर पटक देता है। गाय जख्मी हो जाती है और पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और हरामी भालू को गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। लेकिन गाय अभी भी दुखी है क्योंकि इसके लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब रेड बुल के पास होली का रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए काम करके पैसा कमाने का सोचता है और उसको काम मिल जाता है। फिर रेड बुल दिन भर खूब मेहनत से काम करता है। शाम को पैसा लेकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे बंदर उसका मेहनत का पैसा छीन कर भाग जाते हैं और रेड बुल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक आदमी ये सब देखकर चमत्कारी बाबा को फोन कर देता है और रेड बुल रोते हुए सारी बात बताता है। बाबा तुरंत उन गुंडे बंदरों को पकड़कर जेल भेज देते हैं। फिर पैसा लेकर रेड बुल को वापस कर देते हैं और रेड बुल फिर से रोने लगता है क्योंकि होली मनाने के लिए एक सब्सक्राइब चाहिए। गाय और डॉगी दोनों जंगल में घूम रहे थे कि तभी गाय के सामने एक शेर आ जाता है। गाय डर जाती है और भागने लगती है। फिर शेर उसका पीछा करने लगता है। शेर गाय पर हमला कर देता है। बेचारा डॉगी ये सब देखकर रोने लगता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे शेर गाय को छोड़कर कुत्ते पर हमला कर देता है। फिर गाय वहां से भाग जाती है और उसकी जान बच जाती है। डॉगी की इस कुर्बानी के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय का भूख के कारण बुरा हाल था और इसे कोई खाना नहीं दे रहा था।
तभी गाय की नजर एक दुकान पर जाती है जहाँ एक आदमी फल बेच रहा होता है। जैसे ही दुकानदार कहीं जाता है, गाय फल लेकर भागने लगती है। दूर से दुकानदार यह सब देख लेता है और गाय को लाठी से मारने लगता है। तभी वहाँ से एक मुस्लिम आदमी ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और दुकानदार को डांटने लगता है। फिर आदमी गाय को अपने साथ घर ले जाता है। आदमी रोजा खोलने के लिए बहुत सारा फल और खाना रखा होता है। वह सभी फल गाय को खिला देता है जिससे उसका पेट भर जाता है। लेकिन गाय आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहती है। इस पंडित आदमी के पास एक गाय होता है। पंडित जी गाय की रोज पूजा करते और उसका दूध निकालकर बेचते और अपना गुजारा करते। एक दिन गाय दूध नहीं देती है। पंडित जी गाय को बहुत डांटते हैं और एक मुसलमान आदमी को बुलाकर गाय को काटने के लिए बेच देते हैं। मुसलमान आदमी गाय को काटने के लिए ले जाता है। तभी गाय रोने लगती है और मुसलमान आदमी को गाय के ऊपर तरस आ जाता है। मुसलमान गाय को अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और गाय को अपने घर रख लेता है। ये क्या, आपने मुसलमान आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय घास खाते खाते इस गड्ढे में गिर जाती है। इस गड्ढे में बहुत सारे चूहे होते हैं जो तुरंत गाय के शरीर से लिपट जाते हैं। गाय चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से आ जाती है। फिर गाय को हेलीकॉप्टर में बांधकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद गाय के ऊपर पानी का तेज प्रेशर मारने लगते हैं। बेचारी गाय की जान तो बच जाती है, लेकिन गाय फिर से रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारे मुर्गी रहते थे। मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थीं। ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते थे। उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देता था। किसान कबूतर के ऊपर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण कबूतर घायल हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर कबूतर की आत्मा रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। गाय बहुत मेहनती है। कड़ी धूप में एक गड्ढा खोदती है और उसमें फल का पेड़ लगा देती है। पूरा दिन मेहनत करके उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे फल का पेड़ बड़ा हो जाता है और गाय पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। एक दिन हरामी बंदर गुस्से में आरी लेकर आ जाता है। फल के पेड़ को काटकर बर्बाद कर देता है। गाय ये सब देखकर बहुत रोती है और तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मानते हुए हरामी बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये घोड़ा कीड़ों से भरे गड्ढे में देख रहा था। तभी घोड़े का पैर फिसल जाता है। घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है। घोड़े के शरीर से सैकड़ों कीड़े लिपट जाते हैं, जिसके कारण घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के शरीर से सारे कीड़ों को भागने लगती है। धीरे धीरे सारे कीड़े भाग जाते हैं। रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय बहुत मेहनती है। उसका मालिक उससे बहुत काम करवाता है। एक दिन खेत में काम करते करते गाय की तबीयत खराब हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। मालिक उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और गाय बेचने के लिए एक कसाई बुलाकर लाता है और गाय को बेच देता है। फिर कसाई उसे काटने के लिए लेकर चला जाता है और बदमाश कसाई गाय को मार डालता है। अगले दिन गाय एक आत्मा बन जाती है और मालिक से बदला लेने चली जाती है। मालिक सो रहा था, तभी गाय ने हमला करके उसे मार डाला और फिर कसाई के पास गई और उसे भी मारकर बदला ले लिया। दोस्तों, इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? दादी की गाय एक दिन लाखों लीटर पाइनएप्पल का जूस देती है और दादी पाइनएप्पल के जूस को मजे से पीती, फिर उसी में अपने कपड़े धोती है। फिर दूसरे दिन गाय करोड़ों लीटर स्ट्रॉबेरी का जूस देती है। फिर दादी स्टोरी के जूस को मजे से पीती और उसमें नाव चलाती। लेकिन तभी एक दिन एक पागल हाथी आता है और तालाब का सारा जूस पी जाता है। दादी और गाय यह देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय हरे घास को खा रही होती है। तभी गाय के शरीर में अचानक से आग लग जाता है और गाय चिल्लाते हुए भागने लगती है और गाय एक जगह बैठकर दर्द से जोर जोर चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी गाय को देख लेता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है और रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। गाय के ऊपर पानी का प्रेशर मारने लगती है। धीरे धीरे आग बुझ जाता है और रेस्क्यू टीम वाले गाय को बचा लेते हैं। ये क्या, आपने रेस्क्यू टीम वालों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बड़ा मुर्गा गांव में घुस आता है। गांव वाले मुर्गे को देखकर डर जाते हैं और मुर्गे को मार के भगा देते हैं। मुर्गा एक खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बांझ आ जाता है और गांव वालों को जान से मारने लगता है। तभी एक आदमी मुर्गे के पास जाता है और सारी बात बताता है। मुर्गा बांझ के पास आता है और फाइट करने लगता है। मुर्गा बांझ को मार के भगा देता है। फिर भी मुर्गा रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
इस बूढ़ी दादी के पास एक बकरी होता है। दादी बकरी से बहुत प्यार करती थी और बकरी ढेर सारा दूध भी देती थी। एक दिन दादी घर पर नहीं होती है, तभी एक चोर बकरी के पास आता है और बकरी का सारा दूध चुराकर भाग जाता है। फिर दादी बकरी के पास आती है दूध निकालने के लिए, लेकिन बकरी दूध नहीं देती है, जिससे बूढ़ी दादी गुस्सा होकर बकरी को डंडे से मारना शुरू कर देती है, जिससे बकरी वहीं पर मर जाती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।